हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा और पढ़ने को मिलेगा मांग का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ डिमांड चैप्टर जो है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र जिसे हिंदी में कहते हैं। इसका 5th चैप्टर है मांग का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो इसका 11th क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ, 10 करवा चुकी, ये 11वां क्वेश्चन है। ठीक है, तो मांग में वृद्धि के कारण बताइए। मांग में वृद्धि के क्या कारण होते हैं वो आपसे पूछा गया। ठीक है, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में है, LAT लॉन्ग आंसर टाइप में आता है। गिव रीजंस ऑफ डिक्रीज इन डिमांड, और यहाँ वृद्धि माने इंक्रीज इन डिमांड। ठीक है, गिव रीजंस ऑफ इंक्रीज इन डिमांड। तो डिमांड जो है उसमें इंक्रीज का, वृद्धि का, बढ़ोतरी का क्या कारण है वही आपको बताना है। मांग में वृद्धि का, बढ़ोतरी का क्या कारण है। तो पहला देखिए, इसका कारण है स्थानापन्न वस्तुओं की कीमत में वृद्धि, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं, स्थानापन्न वस्तु क्या होते हैं, इस पे एक सवाल आता है आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में 2 मार्क्स का। तो मैंने आपको करवाया है कि स्थानापन्न वस्तु क्या होते हैं, ऐसी वस्तुएं जिन्हें एक की जगह पे दूसरे का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे चाय और कॉफ़ी है ना। चाय नहीं हो तो कॉफ़ी पी सकते हैं और कॉफ़ी नहीं हो तो चाय पी सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसी वस्तुएं जिनका इस्तेमाल एक की जगह में दूसरे को कर सकते हैं वो स्थानापन्न वस्तु कहलाते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स कहलाते हैं। तो मांग की वृद्धि का कारण में से एक कारण यह है कि स्थानापन्न वस्तु की कीमतों में वृद्धि, यानी कीमत बढ़ जाना स्थानापन्न वस्तु की, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो जैसे मान लो चाय और कॉफ़ी है, तो इसका चाय का सब्स्टिट्यूट क्या है, कॉफ़ी है। टी एंड कॉफ़ी में मान लो चाय का सब्स्टिट्यूट है कॉफ़ी, तो मान लो अगर कॉफ़ी का प्राइस बढ़ जाता है तो क्या करेंगे, कॉफ़ी का प्राइस बढ़ गया तो कॉफ़ी छोड़ के सब टी में आ जाएगा। तो ये टी का जो डिमांड है, डिमांड ऑफ टी जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए बोल रही हूँ कि सब्स्टिट्यूट गुड्स का अगर प्राइस बढ़ता है तो क्या होता है, कीमत बढ़ता है। अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स का तो डिमांड में वृद्धि होता है, डिमांड बढ़ जाता है, इंक्रीज इन डिमांड हो जाता है। समझ में आया? जैसे चाय और कॉफ़ी सब्स्टिट्यूट है एक दूसरे का, तो मान लो कॉफ़ी का प्राइस बढ़ गया तो क्या करेंगे, लोग टी खरीदना चालू करेंगे। तो जब खरीदारी इसकी ज़्यादा करेंगे तो डिमांड भी उसका ज़्यादा ही होगा, है ना। अब देखो सेकंड पॉइंट है पूरक वस्तु की कीमतों में कमी। पूरक वस्तु किसको कहते हैं, ऐसे वस्तु जिनका इस्तेमाल एक साथ किया जाता है। ठीक है, एक दूसरे के पूरक होते हैं, पूरक कहलाते हैं। जैसे कि कार और पेट्रोल या फिर इंक और पेन, है ना। अगर इंक और पेन में से एक चीज़ रहे तो हम लोग यूज़ नहीं कर सकते इसको, और कार और पेट्रोल में से एक चीज़ रहे तो हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो पूरक वस्तु ऐसी वस्तु है जिनका इस्तेमाल एक साथ किया जाता है। ठीक है, तो कार और पेट्रोल ले लीजिए, तो इसमें से अगर एक वस्तु में कीमत में कमी आ जाएगी, मान लो कार का कीमत कम हो गया या पेट्रोल का कीमत कम हो गया, तो क्या होगा, डिमांड बढ़ने लगेगा, है ना। कीमत जब कम हो जाएगा पूरक वस्तु का तो डिमांड बढ़ जाता है। तो इसलिए पूरक वस्तु की कीमतों में कमी की वजह से भी मांग में वृद्धि होती है। ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स डिमांड इंक्रीजेस। ठीक है, पेट्रोल सस्ता हुआ तो क्या होगा, लोग गाड़ी का इस्तेमाल ज़्यादा करने लगेंगे, गाड़ी का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो डिमांड भी उसका बढ़ जाएगा, सीधी सी बात है। अब देखो थर्ड पॉइंट है रुचि, प्राथमिकता, आदत, जलवायु में अनुकूल परिवर्तन। ठीक है, अडेप्टिव चेंज इन इंटरेस्ट, प्रेफरेंस, हैबिट, क्लाइमेट, फैशन, इन सब में जब अनुकूल परिवर्तन होता है, अडेप्टिव चेंज होता है, तो क्या होता है, मांग में वृद्धि होता है, डिमांड बढ़ जाता है। कैसे, जैसे मान लो इंटरेस्ट बढ़ जाए किसी चीज़ में, प्रेफरेंस ज़्यादा हो जाए, या फिर हैबिट किसी चीज़ के लिए हो जाए, या क्लाइमेट हो उस चीज़ के लिए, मौसम हो ऐसा, जैसे सर्दी के मौसम में स्वेटर की मांग बढ़ सकती है। फैशन में अगर जीन्स हो तो जीन्स का डिमांड बढ़ जाता है। फैशन में अगर सूट हो तो सूट का डिमांड बढ़ जाता है। प्रेफरेंस जिसके लिए जो ज़्यादा हो जाता है उसका डिमांड बढ़ जाता है ना। इंटरेस्ट हो जाए किसी चीज़ पे तो उसका डिमांड बढ़ जाता है। तो इसीलिए जब अडेप्टिव चेंज होता है यानी अनुकूल परिवर्तन होता है, रुचि, प्राथमिकता, आदत, जलवायु, फैशन, ये सब में, इंटरेस्ट, प्रेफरेंस, हैबिट, क्लाइमेट, फैशन, ये सब में, तो क्या होता है, डिमांड बढ़ जाता है। अब देखो फोर्थ पॉइंट है उपभोक्ता की आय में वृद्धि। तो कंज्यूमर का जो इनकम है उसमें अगर बढ़ोतरी हो, वृद्धि हो, इंक्रीमेंट इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर, तो क्या होता है, मांग जो है डिमांड बढ़ जाता है। क्योंकि ऑटोमेटिकली अगर जब हम लोग के पास ज़्यादा पैसा आता है तो हम लोग क्या करते हैं,
ज़्यादा सामान खरीदने लगते हैं, तो डिमांड बढ़ जाता है ना, नेचुरल चीज़ है। जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है यानी कंज्यूमर का इनकम बढ़ता है तो डिमांड वो ज़्यादा करने लगता है, ठीक है। तो इससे भी डिमांड का वृद्धि होता है, इंक्रीमेंट इन डिमांड होता है। अब देखो 5th पॉइंट है भविष्य में मूल्य में वृद्धि की संभावना, पॉसिबिलिटी ऑफ इंक्रीज इन प्राइस इन फ्यूचर, यानी फ्यूचर में भविष्य में अगर प्राइस का कीमत का बढ़ने का पॉसिबिलिटी हो, संभावना हो, तो क्या करते हैं, अगर दाम बढ़ा भी हुआ है किसी चीज़ का तो हम लोग फटफट उस पर डिमांड करते हैं, मैंने परचेस करने लगते हैं, तो परचेस करते हैं तो डिमांड हो जाता है ना। तो अगर ऐसा कोई संभावना हो कि भविष्य में या फ्यूचर में कीमत में वृद्धि होगी, बढ़ोतरी होगी मूल्य में, तो क्या होता है, डिमांड बढ़ जाता है, लोग उस चीज़ को खरीदने लगते हैं कि बाद में कीमत बढ़ जाएगा तो महंगा पड़ेगा खरीदना, है ना। अब देखो 6th पॉइंट है मांग में वृद्धि का कारण में क्रेताओं की संख्या में वृद्धि, इंक्रीमेंट इन द नंबर ऑफ बायर्स। सीधी सी बात है, जब खरीदार ज़्यादा होंगे तो मांग भी ज़्यादा होगी, है ना। बायर्स ज़्यादा होंगे तो डिमांड भी ज़्यादा होगी। अगर बायर्स ज़्यादा है तो इनके नीड्स भी ज़्यादा, नीड्स को हम लोग फुलफ़िल करने के लिए क्या करेंगे, मार्केट में डिमांड बढ़ जाएगा। तो जब खरीदारों की संख्या बढ़ेगी तो मांग में वृद्धि भी होगी, है ना, मांग भी बढ़ेगी। जब नंबर ऑफ़ बायर्स बढ़ेंगे तो इंक्रीमेंट होगा उनमें, नंबर ऑफ़ बायर्स में, तो डिमांड भी बढ़ जाएगा। तो क्लियर है क्या क्या चीज़ है, मांग में वृद्धि के क्या क्या कारण है। स्थानापन्न वस्तु की कीमतों में वृद्धि, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स। दूसरा है पूरक वस्तु की कीमतों में कमी, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड्स। तीसरा है रुचि, प्राथमिकता, जलवायु फैशन में अनुकूल परिवर्तन, एडेप्टिव चेंज इन इंटरेस्ट, प्रिफरेंस, हैबिट, क्लाइमेट, फैशन, ठीक है। चौथा है उपभोक्ता की आय में वृद्धि, इंक्रीमेंट इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर। पांचवा है भविष्य में मूल्य में वृद्धि की संभावना, पॉसिबिलिटी ऑफ इंक्रीज इन प्राइस इन फ्यूचर। और 6th पॉइंट है लास्ट, क्रेताओं की संख्या में वृद्धि, इंक्रीमेंट इन द नंबर ऑफ बायर्स, यानी खरीदार की संख्या में बढ़ोतरी होना। क्लियर है, ये मैंने पढ़ के बता दिया सारा पॉइंट, क्योंकि अगर आप लोग नोट डाउन कर रहे हैं तो आप लोग को दिक्कत ना हो। तो इन सारे कारणों की वजह से मांग में वृद्धि होती है, डिमांड जो है इंक्रीज हो जाती है, इसमें इंक्रीमेंट होती है। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे अपने स्टडी ग्रुप एंड क्लासमेट से शेयर कर दीजिएगा। एंड थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।